भगवान का विचार हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता आ रहा है। यह विचार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के अस्तित्व और उसके मूलभूत प्रश्नों के केंद्र में भी है। हर संस्कृति और इतिहास में सभ्यताओं ने जीवन, सृजन और ईश्वर के स्वरूप जैसे गंभीर प्रश्नों से जूझते रहे हैं। इन प्रश्नों ने कला, साहित्य और विज्ञान को प्रेरित किया है और मानवता की सामूहिक चेतना को आकार दिया है। फिर भी जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो एक रोमांचक सवाल उठता है, क्या ईश्वर का विचार, जैसा कि हम उसे समझते हैं, किसी ऐसी चीज का प्रतिबिंब हो सकता है जो पूरी तरह से अलग है, शायद किसी दूसरी दुनिया से आया है? यह विचार हमें ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड अकल्पनीय आकार और जटिलता का क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने हमें दिखाया है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और इसमें कितनी अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। अरबों आकाश गंगाएं, जिनमें से प्रत्येक सितारों और ग्रहों से भरी हुई है, हमारे सामने फैली हुई हैं, जो हमारी दुनिया से परे जीवन की संभावना की ओर इशारा करती हैं। ये विचार कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, हमें नई संभावनाओं और खोजों की ओर प्रेरित करता है। ऐसी ब्रह्मांडीय भव्यता का सामना करते हुए यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या ईश्वर के साथ हमारी मुलाकातें, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ मुलाकातों की गूंज तो नहीं है। ये विचार हमें हमारे अतीत और भविष्य के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये निबंध उस जगह की खोज की यात्रा पर निकलता है जहां प्राचीन मिथक, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत और दार्शनिक पूछताछ इस संभावना पर विचार करने के लिए मिलते हैं कि ईश्वर का विचार अलौकिक जीवन की अवधारणा के साथ जुड़ा हो सकता है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के खगोलीय प्राणियों से लेकर आधुनिक विचारकों द्वारा प्रस्तावित उन्नत सभ्यताओं तक हम उस जटिल भूभाग को नेविगेट करेंगे जहां आस्था और विज्ञान का मिलन होता है। अंततः पाठक को उत्तरों से ज्यादा प्रश्नों के साथ छोड़ देता है। यह मिलन हमें हमारे विश्वासों और ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ इस गहन रहस्य के केंद्र की यात्रा में शामिल हो, इस रोमांचक संभावना की खोज करते हुए कि ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी बढ़ती जागरूकता से ईश्वर के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल सकती है। यह यात्रा न केवल हमारे ज्ञान को विस्तारित करेगी, बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थों को भी उजागर करेगी। दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों ने देवी देवताओं की जटिल कहानियां गढ़ीं जो स्वर्ग से उतरे, मानवता के साथ बातचीत की और सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार दिया। इन कहानियों में देवताओं को अक्सर आकाशीय प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था, जो अद्वितीय शक्तियों और ज्ञान के साथ धरती पर आए थे। मिस्र के सूर्य देवता रा से, जो अपने दिव्य रथ में आकाश में यात्रा करते थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हर दिन सूरज को आकाश में ले जाते थे, ग्रीक देवता ज्यूस तक, जिन्होंने माउंट ओलिम्प से वज्र फेंके थे और जिन्हें देवताओं के राजा के रूप में पूजा जाता था। इन देवताओं के पास अक्सर उन्नत ज्ञान, असाधारण शक्तियां और मानवीय मामलों पर गहरा प्रभाव था। वे न केवल प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते थे, बल्कि मानवता को नैतिकता और कानून के पाठ भी सिखाते थे। प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता ने अन्नुनाकी का विस्तृत विवरण पीछे छोड़ा, जो देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से मानव जाति को बनाने और ज्ञान प्रदान करने के लिए उतरे थे। अन्नुनाकी को बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके पास प्रारंभिक मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर तकनीक थी। वे कृषि, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उन्नत ज्ञान लाए थे। हजारों साल पहले मिट्टी की गोलियों पर उकेरी गई ये कहानियां अन्नुनाकी को बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणियों के रूप में वर्णित करती हैं, जिनके पास प्रारंभिक मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर तकनीक थी। इन कहानियों ने सुमेरियन समाज की नींव रखी और उनके धार्मिक विश्वासों को आकार दिया। इसी तरह अमेरिका में माया सभ्यता कुकुलकन को पूजती थी, जो एक पंखों वाला सर्प देवता था जो आकाश से उतरा था और अपने साथ कृषि, खगोल विज्ञान और लेखन का ज्ञान लेकर आया था। कुकुलकन, जिसे अक्सर एक उदार शिक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, ने माया पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी सभ्यता का मार्गदर्शन किया और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। माया सभ्यता के लिए कुकुलकन केवल एक देवता नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक था, जिसने उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों, खगोल विज्ञान के रहस्यों और लेखन की कला सिखाई। कुकुलकन, जिसे अक्सर एक उदार शिक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, ने माया पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
उनकी सभ्यता का मार्गदर्शन किया और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। माया सभ्यता के लिए कुकुलकन केवल एक देवता नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक था जिसने उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों, खगोल विज्ञान के रहस्यों और लेखन की कला सिखाई। उनकी सभ्यता का मार्गदर्शन किया और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। कुकुलकन की कहानियां माया समाज के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई थी। ये प्राचीन मिथक, जिन्हें अक्सर केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है, हमारे पूर्वजों के विश्वासों और अनुभवों में दिलचस्प झलक पेश करते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन लोग अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे देखते थे। हमारे पूर्वजों के विश्वासों और अनुभवों में दिलचस्प झलक पेश करते हैं। क्या ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ वास्तविक मुलाकातों के टुकड़े हो सकती हैं? क्या ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ वास्तविक मुलाकातों के टुकड़े हो सकती हैं? या वे प्रकृति की शक्तियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के मानवता के शुरुआती प्रयासों के केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं? या वे प्रकृति की शक्तियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के मानवता के शुरुआती प्रयासों के केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं? इन कहानियों में छिपे संदेश और प्रतीक हमें प्राचीन संस्कृतियों की गहरी समझ प्रदान करते हैं। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार हुआ, वैसे वैसे अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में अटकलें भी बढ़ती गईं। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों और अंतरिक्ष वेधशालाओं के माध्यम से आकाश का निरीक्षण किया और यह विचार किया कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस नए दृष्टिकोण ने उन सिद्धांतों की एक लहर को जन्म दिया जो यह प्रस्तावित करते थे कि प्राचीन सभ्यताएं उन्नत विदेशी आगंतुकों से प्रभावित या यहाँ तक कि निर्मित भी हो सकती हैं। पुरातत्वविदों ने प्राचीन अवशेषों की जांच की और सोचा कि क्या इन संरचनाओं के निर्माण में अलौकिक हस्तक्षेप का हाथ हो सकता है। ऐसा ही एक सिद्धांत इंग्लैंड में स्टोनहेंज और पेरू में नाज़का लाइन्स जैसी प्राचीन जगहों पर पाई जाने वाली गूढ़ संरचनाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। इन संरचनाओं की जटिलता और उनके खगोलीय संरेखण ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये मानव निर्मित हैं या किसी बाहरी शक्ति का परिणाम। ये विशाल निर्माण, जिनमें से कुछ हजारों साल पहले के हैं, एक ऐसा सटीकता और खगोलीय संरेखण का स्तर प्रदर्शित करते हैं जो आधुनिक इंजीनियरों और पुरातत्वविदों को चकित करता रहता है। इन संरचनाओं की जटिलता और उनके निर्माण की तकनीकें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थकों का सुझाव है कि ये साइटें अलौकिक अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म या उन्नत विदेशी तकनीक से निर्मित खगोलीय वेधशालाओं के रूप में काम कर सकती हैं। उनका मानना है कि इन संरचनाओं का निर्माण केवल उन्नत तकनीक और ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता था। एक अन्य सिद्धांत कुछ प्राचीन सभ्यताओं में देखे गए तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में अचानक आई छलांग पर केंद्रित है। यह सिद्धांत बताता है कि इन सभ्यताओं ने अचानक से उन्नत तकनीक और ज्ञान कैसे प्राप्त किया। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रवासियों ने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ विशाल पिरामिडों का निर्माण किया, जबकि माया ने एक जटिल कैलेंडर प्रणाली और खगोल विज्ञान की गहरी समझ विकसित की। इन सभ्यताओं की उन्नति और उनकी तकनीकी उपलब्धियों ने कई सवाल खड़े किए हैं। कुछ सिद्धांतकार अनुमान लगाते हैं कि ये प्रगति अलौकिक आगंतुकों द्वारा साझा किए गए ज्ञान का परिणाम हो सकती है, जिन्होंने मानवता की प्रगति का मार्गदर्शन किया और हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका मानना है कि इन आगंतुकों ने मानव सभ्यता को उन्नत तकनीक और ज्ञान प्रदान किया। दिलचस्प होते हुए भी ये सिद्धांत अत्यधिक अटकलें ही बने हुए हैं और अक्सर मुख्यधारा के विज्ञान से संदेह का सामना करते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इन सिद्धांतों पर बहस जारी है और कई लोग इन्हें केवल कल्पना मानते हैं। आलोचकों का तर्क है कि प्राचीन सभ्यताओं में विदेशी हस्तक्षेप के दावे का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है और हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों को मानवीय सरलता और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समझाया जा सकता है। वे मानते हैं कि मानवता ने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से ये अद्भुत संरचनाएं और तकनीकें विकसित की। जैसे जैसे हम अलौकिक संभावनाओं के दायरे में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना एक ऐसी उलझन भरी पहेली से होता है जिसे फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है।
भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर यह विरोधाभास ब्रह्मांड में अलौकिक जीवन के अस्तित्व की उच्च संभावना और उनके अस्तित्व का समर्थन करने वाले किसी भी निश्चित प्रमाण की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। यदि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, तो यह तर्क संगत है कि कम से कम एक उन्नत सभ्यता ने सितारों के बीच की विशाल दूरी को पार करने और पृथ्वी के साथ संपर्क बनाने के लिए तकनीक विकसित की होगी। फिर भी अलौकिक बुद्धिमत्ता की तलाश के दशकों के बावजूद हमने अभी तक किसी भी पुष्टि संकेत या मुलाकात का पता नहीं लगाया है। यह भयानक चुप्पी ईश्वर की हमारी खोज के संदर्भ में ईश्वर की प्रकृति और विदेशी जीवन की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। यदि उन्नत अलौकिक सभ्यताएं मौजूद हैं, तो उन्होंने अपनी उपस्थिति क्यों नहीं जताई है? क्या वे हमें दूर से देख रहे हैं, उन कारणों से छिपे रहना पसंद कर रहे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं? या क्या यह संभव है कि स्वर्ग में रहने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ईश्वर की अवधारणा अज्ञात को समझाने के लिए किसी भी पुष्टि किए गए अलौकिक संपर्क के अभाव में छोड़ी गई शून्य को भरने के लिए हमारे पूर्वजों के प्रयासों सदियों से हमारे मन में है? क्या हम अकेले हैं? इंसान हमेशा से तारों को देखता रहा है, सोचता रहा है कि क्या कहीं और भी जीवन है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। क्या हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे जीव हों जो हमारे समुद्रों की तरह ही अजीब और विविध हों? या फिर इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं? एलियन लाइफ का सवाल, खासकर बुद्धिमान जीवन का सवाल, सदियों से वैज्ञानिकों, कलाकारों और सपने देखने वालों को मोहित करता रहा है। एलियंस के प्रति हमारा आकर्षण ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की गहरी इच्छा से उपजा है। अगर हम अकेले नहीं हैं, तो हमारी सभ्यता के लिए इसका क्या मतलब है? हम अन्य बुद्धिमान प्राणियों से क्या सीख सकते हैं? यही सवाल हमें अलौकिक बुद्धिमत्ता यानी एसईटी की खोज के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देते हैं। सदियों से हमने साइंस फिक्शन के माध्यम से इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। H.G. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स से लेकर स्टार वॉर्स की विविध दुनियाओं तक हमने एलियंस से मुलाकात की कल्पना की है, अन्य बुद्धिमान प्राणियों से मिलने के मायनों से जूझते हुए। हालांकि ये कहानियां काल्पनिक हैं, लेकिन ये हमारी आशाओं, आशंकाओं और अज्ञात के बारे में हमारी जिज्ञासा को दर्शाती है। आज एलियन लाइफ की खोज कल्पना के दायरे से निकलकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं तक पहुंच गई है। शक्तिशाली दूरबीनों से हम दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज कर रहे हैं, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। दूसरी पृथ्वी, ब्रह्मांड में झांकती दूसरी सभ्यता को खोजने की संभावना अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारी पहुंच के भीतर एक रोमांचक संभावना है। धरती से परे दिमाग, एलियन के विचारों की कल्पना। जब हम एलियन इंटेलिजेंस की कल्पना करते हैं, तो हम अक्सर अपने ही अनुभवों पर निर्भर करते हैं। हम बड़े दिमाग, उन्नत तकनीक और शायद दूसरे प्राणियों के साथ संवाद करने की इच्छा रखने वाले जीवों की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एलियन इंटेलिजेंस पूरी तरह से अलग रास्तों पर विकसित हुई हो? पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से विविध है, सबसे सरल एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर डॉल्फिन और प्राइमेट जैसे जटिल प्राणियों तक। बुद्धिमत्ता, जैसा कि हम इसे समझते हैं, हमारे ग्रह पर कई बार स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई है। इससे पता चलता है कि बुद्धिमत्ता किसी विशिष्ट शारीरिक संरचना या वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की एक सार्वभौमिक विशेषता हो सकती है, जो जहां भी परिस्थितियां अनुमति देती हैं, उभर आती है। एलियन जीवन के रूप पृथ्वी पर जीवन की तुलना में बिल्कुल अलग परिस्थितियों में विकसित हो सकते थे। उनके ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल और यहाँ तक कि जिस तारे की वे परिक्रमा करते हैं, वह भी उनके विकास को उन तरीकों से आकार दे सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कम गुरुत्वाकर्षण वाली दुनिया के जीव उड़ान विकसित करेंगे या विशाल आकार में विकसित होंगे? क्या ज्वारीय रूप से बंद ग्रह पर जीवन के रूप, जिसका एक भाग हमेशा अपने तारे के सामने होता है, समय और प्रकाश के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते होंगे? यहाँ तक कि जीवन के निर्माण खंड भी भिन्न हो सकते हैं। जबकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं और डीएनए पर निर्भर करता है, एलियन जीवन विभिन्न तत्वों और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों को एक संभावना के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो अत्यधिक तापमान और विकिरण का सामना करने में सक्षम है। सितारों में सिग्नल एलियन कम्युनिकेशन की तलाश। एसईटी के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक एलियन सभ्यताओं से संकेतों का पता लगाना है। लेकिन हम किसी ऐसी चीज की खोज कैसे करें जिसके बारे में हम इतना कम जानते हैं?
वैज्ञानिक कई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी चुनौतियां और संभावित पुरस्कार हैं। रेडियो तरंगें इंटरस्टेलर संचार के लिए एक आशाजनक माध्यम है। वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, इंटरस्टेलर धूल और गैस में प्रवेश कर सकते हैं और जानकारी के साथ एनकोड किए जा सकते हैं। एलन टेलीस्कोप एरे जैसी सीटी परियोजनाएं संकीर्ण बैंड रेडियो संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करती हैं, जो कृत्रिम प्रसारण का संकेत दे सकती हैं। एक अन्य तरीका तकनीकी हस्ताक्षरों की खोज करना है, उन्नत तकनीक के संकेत जो विशाल दूरी पर पता लगाने योग्य हो सकते हैं। इनमें डायसन क्षेत्रों जैसी बड़ी संरचनाएं, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए बनाई गई काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर या औद्योगिक गतिविधि का संकेत देने वाली असामान्य वायुमंडलीय संरचना शामिल हो सकती है। हालांकि एलियंस के साथ संवाद करना केवल संदेश भेजने और प्राप्त करने से कहीं अधिक जटिल हो सकता है। सितारों के बीच की विशाल दूरी का मतलब है कि प्रकाश की गति से भी संदेशों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में वर्षों, सदियां या सहस्राब्दियां भी लग सकती हैं। इससे सभ्यताओं की लंबी उम्र और इतने विशाल समय के पैमाने पर संपर्क बनाए रखने की चुनौतियों के बारे में सवाल उठते हैं। भाग 4, पहला संपर्क, प्रजातियों के बीच की खाई को पाटना। उस दिन की कल्पना कीजिए जब हमें अंततः एक एलियन सभ्यता से एक सुनिश्चित संकेत प्राप्त होता है। मानव इतिहास में उत्साह और प्रत्याशा अद्वितीय होगी, लेकिन खोज के रोमांच के साथ साथ संदेश को समझने और सार्थक संचार स्थापित करने में भारी चुनौतियां भी आएंगी। पृथ्वी पर भी प्रजातियों के बीच संचार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमने सीमित सफलता के साथ डॉल्फिन और व्हेल की जटिल भाषाओं को समझने की कोशिश में दशकों बिताए हैं। अब कल्पना कीजिए कि उन प्राणियों के साथ संवाद करने की कोशिश की जा रही है जो एक अलग ग्रह पर विकसित हुए हैं, अलग अलग संवेदी प्रणालियों, विचार प्रक्रियाओं और ब्रह्मांड की समझ के साथ। भाषाविद और गणितज्ञ इंटरस्टेलर संचार के लिए संभावित रणनीतियां विकसित कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण गणितीय अवधारणाओं और भौतिक स्थिरांकों का उपयोग करना है, जो एक साझा भाषा के निर्माण की नींव के रूप में सार्वभौमिक होने की संभावना है। दूसरा चित्र या यहाँ तक कि संगीत प्रसारित करना है, भावनाओं और अवधारणाओं को व्यक्त करने की उम्मीद करना जो भाषा की बाधाओं को पार करते हैं। हालांकि सफल संचार के लिए केवल शब्दों या प्रतीकों को समझने से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। हमें एलियन संस्कृति, मूल्यों और प्रेरणाओं को समझने की आवश्यकता होगी। गलतफहमियों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जो सावधानीपूर्वक कूटनीति और एक दूसरे से सीखने की इच्छा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 5, एलियन दृष्टिकोण, ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार। एक एलियन सभ्यता के संपर्क में आने से खुद को और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और यहां तक कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसी एलियन सभ्यता की कल्पना कीजिए जिसने जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हुए बिना या अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उन्नत तकनीक विकसित की है। हम उनके स्थायी व्यवहारों से क्या सीख सकते हैं? या एक ऐसी प्रजाति पर विचार करें जिसने इंटरस्टेलर यात्रा हासिल कर ली है, जो आकाशगंगा की खोज की संभावनाओं और चुनौतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। समय, स्थान और चेतना पर अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले प्राणियों का सामना करने से इन मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। उनकी कला, संगीत और साहित्य एलियन भावनाओं, विश्वासों और ब्रह्मांड का अनुभव करने के तरीकों की झलक पेश कर सकते हैं। एलियन जीवन की खोज हमें अपनी सीमाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। यह हमें याद दिलाएगा कि हमारे जीने का तरीका, हमारे मूल्य और हमारे विश्वास सार्वभौमिक नहीं हैं, बल्कि हमारे अद्वितीय विकासवादी इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भ से आकार लेते हैं। यह एहसास अधिक विनम्रता, सहानुभूति और पृथ्वी और उसके बाहर दोनों जगह दूसरों से सीखने की इच्छा को बढ़ावा दे सकता है।